हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का डायमंड क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास में पढ़ते हैं हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड से रिलेटिव। स्टूडेंट्स, आप ये सोच रहे होंगे कि सर समझ में नहीं आ रहा कहाँ कहाँ से करा रहे हैं आप क्वेश्चन। जिस पे सन डले हुए हैं वही क्वेश्चन में करा रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं चैप्टर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखो क्या कहा गया है। बेंगलुरु के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत 46 रुपये की आती है। परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत 75 रुपये की आती है। बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, ये 2013 में आया था क्वेश्चन, 2013 में। माना बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया कितना है। तो मान लिया हमने x रुपए है। कितने बच्चों? x रुपए मान लिया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर यशवंतपुर का किराया y रुपए मान लिया बच्चों, y रुपए है। तो क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 टिकट मल्लेश्वरम के किराया कितना है x माना हमने। तो 2 टिकट कितने के हो जाएंगे? 2x के हो जाएंगे। और 3 टिकट यानी कि 1 टिकट हमने माना है यशवंतपुर का, तो 3 टिकट जब खरीदेंगे तो कितना हो जाएंगे? 3y। तो कुछ तो 2x और कुछ 3y, इन दोनों का जो टोटल का जो टिकट का जो किराया आया है, जो लागत आई है, वो आई है स्टूडेंट्स 46 रुपये। कितने आई है? 46 रुपये। इसे समीकरण फर्स्ट कह देंगे। और सेकंड केस में 3x, यहाँ पे 3 टिकट प्लस के 5y, 5 टिकट, इसकी जो खरीद है वो 74 रुपये में है। समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना कर देंगे। गुना करने का तरीका ये है। तो 3 दूनी 6x, 3 तिया 9y, 3 6 18, 3 चौक 12, एक हासिल के, यानी कि कितना हो जाएगा? 138। इसके बाद समीकरण सेकंड में 2 से गुना करने पर 3 दूनी 6x प्लस के 3 दूनी 6, 2 5 10, 10y, 2 चौक 8, 2 7 14। अब क्या करेंगे? घटाने पर चिन्ह अपनी तरफ से देते हैं। इससे कैनवर एक वही बचेगा और इधर कितना बचेगा? 0 और
1 यानी कि माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान आ गया 10। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। y का मान जो नेचुरल समीकरण है उसमें रखेंगे बच्चों, इसमें तो जहां भी y है, जहां भी y है वहीं क्या रखेंगे, वहां 10 रखेंगे स्टूडेंट्स। 10 या 30 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 46 में से 30 जाके स्टूडेंट्स कितने बचेंगे, 16। ये गुना में नीचे भाग में, तो यानी कि 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 दूनी 16, तो x का मान आ गया 8। तो मलेश्वरम का किराया कितना हो जाएगा, मलेश्वरम का किराया कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 8 रुपये। और यशवंतपुर का, यशवंतपुर का किराया हो जाएगा स्टूडेंट्स 10 रुपये। यही हमें ज्ञात करना है। अच्छे से आंसर को बॉक्स बंद कर। 5 2015 में आया ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। लंबाई को 5 मात्रक घटाने और चौड़ाई को 3 मात्रक बढ़ाने से एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग मात्रक कम हो जाता है, परंतु यदि लंबाई को 3 मात्रक और चौड़ाई को 2 मात्रक बढ़ाया गया होता तो उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग मात्रक बढ़ गया होता। आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो मान लेंगे, माना आयत की लंबाई क्या है, माना आयत की लंबाई है x मीटर तथा आयत की चौड़ाई है y मीटर। क्वेश्चन के अनुसार, जो क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है का क्षेत्रफल होता है बच्चों लंबाई गुना में चौड़ाई। लंबाई में से 5 मात्रक घटा दिया जाए और चौड़ाई में 3 मात्रक बढ़ा दिया जाए, तो उसका जो आयत का क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो यो x यहाँ भी गुना करेगा, यहाँ भी गुना करेगा, 5 यहाँ भी गुना करेगा, यहाँ भी गुना करेगा, तो एक्स वाई प्लस के 3x माइनस के 5y, 3 पंजे 15, इधर xy माइनस के 9, xy से xy कैंसिल, तो 3x माइनस के 5y, ये प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा ना, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 5y इज इक्वल टू कितना ये हो जाएगा बच्चों प्लस के 3 पंजे 15, ये माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये माइनस का, और उधर जाके प्लस का, तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स 3x माइनस के 5y, ये बचेगा यहाँ पे 6। समीकरण फर्स्ट। अब सेकंड केस में क्या कहा है कि यदि उसकी लंबाई में, जो आयत का क्षेत्रफल है इसकी लंबाई में 3 बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई में से 2 घटा दिया जाए, तो जो उसका क्षेत्रफल है वो 67 वर्ग बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 67 वर्ग बढ़ जाता है। तो गुना करेंगे, तो xy
एक्स वाई प्लस के 2x प्लस के 3y प्लस के 2×6। इधर क्या है, एक्स वाई प्लस के 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो इसलिए कट जाएगा। तो 2x प्लस के 3y, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो यानी कि 2x प्लस के 3y कितना बचेगा बच्चों, 61 बचेगा। समीकरण सेकंड ऐसा कर लो। समीकरण फर्स्ट में भी लोगों ने विधि से करेंगे। समीकरण फर्स्ट में कर लो गुना 2 की, तो ये हो जाएगा 2×6, 2×5 10y, इधर बचेगा 2×6 12। इसमें समीकरण सेकंड में कर लो, गुना कर लो समीकरण सेकंड में 3 की। 3×2 = 6x, 3×3 = 9y, 3 × 3 3×6 = 18। अब क्या करेंगे बच्चों, घटाने पर, क्योंकि चिन्ह समान है ना, तो इससे कैंसिल। तो 10 में जब 9 को जोड़ेंगे तो माइनस के 19, यहाँ बचेगा माइनस के 171। ये गुणा में नीचे भाग में जाएगा, तो y के बराबर माइनस के 171 बटे में 19। माइनस से माइनस कैंसिल, ये डिवाइड हो जाएगा 19 9 171, तो इसका मान आ जाएगा 9। समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो जहां भी y है वहीं 9 रखेंगे। 5 9 45, माइनस का उधर जाके प्लस का, तो कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 51 गुना में नीचे भाग में, तो 17×3 = 51। तो x का मान कितना आ गया 17। तो आयत की लंबाई कितनी आ गई बच्चों, आयत की लंबाई आ गई 17 मीटर, और आयत की चौड़ाई कितनी आ गई, आयत की चौड़ाई आ गई 9 मीटर। यही हमें ज्ञात करना था बच्चों। अपने आंसर को अच्छे से बॉक्स में बंद करना है। क्वेश्चन है हमारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6। ये 2023 में आया था बच्चों। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात करनी है। तो मान लेंगे, माना हमें पता नहीं है स्थिर जल में चाल क्या है और धारा में चाल क्या है नाव की। माना नाव की स्थिर जल में चाल, वो मान लेंगे हम x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा नाव की धारा में चाल, वो मान लेंगे y किलोमीटर प्रति। तो धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। मान लिया कोई
धारा है पहले से ही x और पीछे से एक धारा हो रहा है y, तो ये दोनों कैसे जाएंगे मिलके, x प्लस वाई दोनों जुड़ के तो जाएंगे एक साइड में। तो ऐसे ही हुआ है, धारा के अनुकूल का मतलब है दोनों एक साइड में चलना है और प्रतिकूल का मतलब एक दूसरे के विपरीत चलना। तो धारा के प्रतिकूल में चाल, एक दूसरे के विपरीत तो घट के निकलेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा। अभी देखो एक फॉर्मूला होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय मान लेंगे t1 और दूरी कितनी है, दूरी कितनी चला रही हूँ, दूरी चला है धारा के प्रतिकूल ले लो, तो कितना चला है 30 और चाल कितनी है x माइनस के y। अब इसके बाद समय बराबर दूरी बटे चाल। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो समय का मान कितना t2 मान लेंगे और इसके बाद दूरी कितनी है, दूरी है अनुकूल 44, दूरी अनुकूल 44 है और चाल है x प्लस वाई। अब क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कुछ तो धारा के अनुकूल चला और कुछ धारा के प्रतिकूल, तो जो समय लगाओ 10 घंटे लगा। इसका मान कितना 30 बटे में x माइनस की वाई, 44 बटे में x प्लस वाई बराबर 10 घंटे। जिसकी गुना में कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, जिसकी गुना में कुछ नहीं होता है वहां पे 1 होता है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति, ये प्रतिकूल है, प्लस 55 किलोमीटर प्रति ये अनुकूल है। कितना समय लग रहा है उसमें जाने में, 13 घंटे का समय लगता है। तो जिसकी गुना में कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है। अब इसके बराबर हम मान लेंगे, माना 1/x माइनस के वाई बराबर पी और 1/x प्लस के वाई बराबर क्यू। तो रखियो भाई 30p प्लस के 44 क्यू बराबर के 10, समीकरण फर्स्ट। इसके बाद 40p प्लस के 55 क्यू बराबर के 13, समीकरण सेकंड। अब इसमें 2 की कर लो, सॉरी 4 की कर लो, 4 3 12 और इसमें 3 की कर लो गुना। ऐसा क्यों कर रहे हैं, विलोपन विधि से करने के लिए। तो समीकरण में तो कर रहे हम, ध्यान से समीकरण में तो कर रहे हम 4 की, क्या कर रहे बच्चों 4 की गुना। तो करियो 4 3 12p, 4 चौक 16, 4 चौक 16 यानी कि 176 क्यू, 176 क्यू। इधर कितना हो जाएगा 40। अब इसमें समीकरण सेकंड में करो 3 की, तो 3 चौक 12 यानी कि 120, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 यानी कि 165 क्यू। इधर कितना 13 3 39। अब घटाने पर इससे ये कैंसिल, तो एक एक यानी कि 11 क्यू बचेगा। इधर कितना बचेगा 1 बचेगा, ये गुना में नीचे भाग में, तो क्यू के बराबर आ गया 1/11। अब क्यू का मान
समीकरण फर्स्ट में रख दो। जो नेचुरल समीकरण है उसमें रखेंगे बच्चों। तो समीकरण फर्स्ट कहाँ है, ये रही। तो कितना आ जाएगा, जहां भी क्यू है वहां 1/11 रखेंगे इज इक्वल टू 10। तो 11 × 44, तो 30p प्लस के 4 इज इक्वल टू 10, प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 10 में से 4 जाके 6, ये गुना में नीचे भाग में, तो यानी कि 6/30, 6×5 30। तो पी का मान आ गया 1/5। अब मान रिटर्न करो, रिटर्न करो। अब हमने क्या माना था, 1/x माइनस वाई के बराबर माना था पी। पी का मान कितना आया, 1/5। तो वही क्रम लियो बच्चों। जब व्युत्क्रम लेंगे तो यह आ जाएगा x माइनस के वाई बराबर 5। समीकरण थर्ड कह दो। ऐसे ही व्युत्क्रम लेंगे उसमें, तो 1/x प्लस की वाई बराबर माना था हमने क्यू। क्यू का मान आया 1/11। व्युत्क्रम लियो तो x प्लस वाई बराबर के 11। समीकरण 4। अब इसको यहां से बच्चों अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि वो क्वेश्चन हम कंप्लीट कर पाए। तो स्टूडेंट्स क्या समीकरण आ गई, x माइनस के वाई बराबर के 5। समीकरण थर्ड आई है ये। और x प्लस के वाई बराबर के 11। समीकरण फोर्थ आई है। x और x 2x, यहाँ हो जाएगा 16 गुना में नीचे भाग में, तो x के बराबर आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब x का मान समीकरण थर्ड में रख दो। तो रखिए जहां भी x है वही क्या रखेंगे बच्चों, वही रख देंगे -3। माइनस से माइनस कैंसिल, तो यानी कि y के बराबर कितना आ गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों x का मान आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा और y का मान आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी कि धारा में तो जो नाव की चाल होगी वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और इसमें स्थिर जल में जो चाल होगी वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, अपने दोस्तों में शेयर करो। थैंक यू।